हेलो एंड वेलकम बैक टू द प्रोग्रामर्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा कि हम शुरू कर रहे हैं एक जावास्क्रिप्ट की एक नई वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज। तो इस सीरीज के दूसरे वीडियो में आपका बहुत ही बहुत स्वागत है। मेरा नाम है चंदन कुमार और आइए शुरू करते हैं। जिस तरह से हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखाए थे हमने और ये बताया था कि जावास्क्रिप्ट के स्टेटमेंट्स वगैरह किस प्रकार से लिखे जाते हैं, तो उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि ऑलरेडी जान चुके हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या है और उसके साथ हम क्या कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले समझ लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट के स्टेटमेंट्स क्या है। तो देखिए क्या हुआ, इसके अंदर में एक कोड का जो है ये एक लाइन एक स्टेटमेंट कहा जा सकता है इसे, ठीक है। इसे लिख देता हूँ स्टेटमेंट। इसके अंदर भी एक जो है इन लाइन यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जावा HTML टैग्स जो है ये बटन टैग है, इसके अंदर इन लाइन जावास्क्रिप्ट के एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये भी एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट्स अक्सर जो है सेमीकोलन से सेपरेटेड होते हैं। अगर आप चाहें तो एक ही लाइन में दो स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं आउट ऑफ द फंक्शन कुछ स्टेटमेंट्स लिख सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ x, जिस पर एक वैल्यू है 5 एंड दिस इज सेपरेटेड बाय फॉलोड बाय another variable declaration that is called y, and y is another y has another value of 6 and this is ended by semicolon। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर दो स्टेटमेंट लिखा है और ये दोनों स्टेटमेंट जो है उनकी एंडिंग सेमीकोलन से हुई है। तो जावास्क्रिप्ट के जितने भी स्टेटमेंट हैं वो उसकी एंडिंग जो होती है वो सेमीकोलन से होती है। और मैं इस चीज़ को आपको फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि हम लोग बहुत सारे वेज से लिख सकते हैं, जैसे कि वार x, y एंड बाई सेमीकोलन, ये भी एक स्टेटमेंट है। अब यहाँ पर मैं x पर 5 डिक्लेयर करूंगा एंड y पर 6 डिक्लेयर करूंगा। हमने जो पिछले दफ़ा जो मैंने ये लिखी थी, जो कंट्रोल Z करके मैं दिखा सकता हूँ आपको, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों ही सिमिलर है, मतलब दोनों पर ही सेम काइंड ऑफ आपका जो रिजल्ट हमें चाहिए होगा। मैं सपोज z इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं इसे डिक्लेयर करता हूँ var z एंड z इज इक्वल टू x प्लस y, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फिर से अपना ब्राउज़र खोल करके जो प्रोग्रामर मेरा वर्चुअल होस्ट है इस लोकल कंप्यूटर पर, मैं उसे खोल लेता हूँ। JS के अंदर हमारा सारे जितने भी मैंने कोड लिख रहा हूँ इसका एग्जीक्यूशन JS इसी example2 नाम के पेज पर, सॉरी यहाँ पर, तो मैं example2 के अंदर जाऊँगा, एग्जाम्पल फोल्डर के अंदर example2। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी कुछ हो नहीं रहा है, बट हम लोग इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये तो हो गए स्टेटमेंट की बात कि जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट किस प्रकार की होती है। दिस इज ऑल आर स्टेटमेंट्स, दिस ऑल लाइंस आर स्टेटमेंट। एंड नाउ इसके बाद हम चलते हैं एक पर्टिकुलर सेगमेंट में जिसे हम लोग कहते हैं सिंटेक्स। देखिए सिंटेक्स क्या है कि जैसे कि आपने HTML में पढ़ा होगा कि सिंटेक्स क्या है, HTML का टैग्स का सिंटेक्स कैसे होता है, ओपन टैग और क्लोज टैग मिला करके एक सिंटेक्स हो गया। यहाँ पर जैसे कि ये जो है यहाँ हमने ब्लॉक लिया है एक और ये इसका सिंटेक्स है, बट जावास्क्रिप्ट में एक पर्टिकुलर सिंटेक्स बोल करके कुछ होता नहीं है। यहाँ पर अलग अलग टाइम में अलग अलग तरीके के फंक्शन मेथड्स किए जाते हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ पर ये समझ लेते हैं, हम अगर 3-4 अगर चीज़ों को देख लेंगे तो हमें ऑलरेडी समझ में आ चुका होगा कि सिंटेक्स क्या है जावास्क्रिप्ट में। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी एक पर्टिकुलर
कोड राइटिंग के लिए एक फंक्शन मतलब पैटर्न होता है जिसे हम लोग सिंटैक्स कहते हैं। जैसे कि HTML में आप अगर कोई भी सिंटैक्स लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि ओपनिंग टैग H1, ये एक ओपनिंग टैग हो गया और एक क्लोजिंग टैग हो गया, और इसके बीच में हम लोग कोई भी कंटेंट लिखते हैं। तो मतलब कि जितने भी HTML कंटेंट लिखे जाते हैं लगभग इसी तरीके के होते हैं। कुछ चीज़ें अलग होती हैं, जैसे कि अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट हो गया। फॉर्म्स को जो हम बनाते हैं तो वो थोड़ी अलग होती है। तो ये है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और जानते हैं कि जावा स्क्रिप्ट, अब ये चीज़ें जो है, अब मैंने यहाँ पर जब रिफ्रेश किया तो यहाँ पर मुझे कुछ नहीं मिला, बट मैं चाहता हूँ कि मुझे जेड का एक आउटपुट मिले कि जेड पर क्या हो रहा है। तो मैं यहाँ लिखूँगा document.write and now z, okay, and then you can see that here, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक लाइन ब्रेक लगा सकता हूँ ताकि सारे कुछ ये एक सेपरेट वे में आ जाए, या फिर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ HR, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है ये जो सेपरेट करके जिससे हमें समझने में आसानी होगी यहाँ पर बाय मीन्स ऑफ डॉक्यूमेंट राइट एक तरीका है, एक मेथड है जिससे हम लोग किसी भी जावा स्क्रिप्ट के पर्टिकुलर फंक्शंस में या फिर किसी भी तरह के डिक्लेरेशंस को अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर आउटपुट करके देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो कितने प्रकार के तरीके से हम जावा स्क्रिप्ट में आउटपुट देख सकते हैं। किसी भी हमने कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा, जैसे कि ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, तो इसका हम अगर आउटपुट लेना चाहते हैं तो कैसे किस वे में ले सकते हैं। तो वो कुल मिला के 7 टोटल तरीके हैं। सबसे पहला है यूजिंग इनर HTML, ठीक है, जिसका हमने अभी यूज़ भी किया है, बट हम लोग आगे भी इसको देखेंगे। फिर सेकंड इज यूजिंग इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी है और इनर HTML प्रॉपर्टी है। फिर इसके बाद हम लोग इनर टेक्स्ट कंटेंट करते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये एक मेथड है। फिर उसके बाद जो कि ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट को हमने अभी यहाँ पर यूज़ किया है। फिर यूजिंग अलर्ट भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी इसको देखने के लिए, आउटपुट को देखने के लिए। फिर यूजिंग console.log से भी हम लोग आउटपुट देख सकते हैं, और प्रिंट। ये कुल 7 तरीके हैं, और 8वां एक तरीका है जो कि आप कह सकते हैं कि जब भी जावा स्क्रिप्ट का कोई भी आउटपुट आता है, जैसे कि पिछले एग्जांपल में मैंने आपको बताया है यहाँ पर कि ये भी एक तरीके का आउटपुट है। जैसे कि ये हम चेंज कर रहे हैं और यहाँ पर चेंज कलर लिख रहे हैं, तो ये भी एक तरीके का आउटपुट है। बट दिस इज कंडीशनल वाइज कि हम लोग किस तरीके से अपने प्रोग्राम को लिखते हैं और फिर वहाँ पर किस तरीके से हम आउटपुट लेते हैं। अभी यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है, हो सकता है कि हम अगर मान लेते हैं कि इस चीज़ में हम चाहें तो साइज भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं var a इज इक्वल टू vw इज इक्वल टू 500 पिक्सल्स, एंड इसके स्टेटमेंट को क्लोज करते हैं, और var h इज इक्वल टू 500 पिक्सल्स। ओके, देन यहाँ पर इस स्टेटमेंट को हम लोग कंप्लीटली क्लोज करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं जावा स्क्रिप्ट। इस स्टेटमेंट पर हम लिखते हैं इस डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ये हम इसे टारगेट कर रहे हैं। ओके, एंड यहाँ स्टाइल्स जो यहाँ पर है उसको छोड़ करके हम लोग यहाँ पर स्टाइल में हम लोग बैकग्राउंड को छोड़ करके इसके विड्थ को हम लोग टारगेट करेंगे। एंड नाउ आई एम राइटिंग हियर w, यानी ये विड्थ को, और इसी को हम लोग दोबारा कॉपी करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं HEIGST, यानी कि हाइट HEIGST। ये थोड़ा सा अभी आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट लेटर ऑन वीडियोस में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इससे हमें बहुत ही आसानी से समझ लेंगे कि यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि ये इस जो है
मेथड के जो है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, ये जो मेथड है इस मेथड से मैंने इस एलिमेंट को टारगेट किया है, मतलब इस एलिमेंट को मैंने ट्रैक कर लिया है। और इसके इस स्टेटमेंट में मैंने स्टाइल प्रॉपर्टी को यूज़ किया है, स्टाइल प्रॉपर्टी को यूज़ करके इसके विड्थ प्रॉपर्टी को मैंने चेंज करने के लिए यहाँ पर 500 पिक्सल्स जो असाइन किया हुआ है। तो फाइनली ये क्या होगा कि जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो जो हमारा 300 पिक्सल है इस कंटेनर का, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, वो इसकी जो साइज़ हो जाएगी वो बढ़कर 500 पिक्सल विड्थ और 500 पिक्सल हाइट हो जाएगी। तो बस यही होगा। तो मैं यहाँ पर इसे करता हूँ, ये इसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर फंक्शन ये लगा हुआ है, अगर मैं इस फंक्शन को, इस बटन को फायर करूँगा तब जाके ये फंक्शन फायर होगा। तो मैं सिर्फ क्या करूँगा कि इसे चेंज कलर में क्लिक करूँगा और देखते ये साइज़ आपकी बड़ी हो गई है, देख सकते हैं आप। देखिए इस तरीके से। अगर मैं इस पर एक ट्रांजिशन लगा दूँ, इन एंड आउट, मैं बस यहाँ पर एक ट्रांजिशन लगा देता हूँ, तो इससे क्या होगा कि जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये ट्रांजिशन दिखाई देगा यहाँ बदलते हुए, आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इस ट्रांजिशन टाइम को ज़्यादा यहाँ पर कर दूंगा तो ये थोड़ा सा और जी ज़्यादा डिले होगा ये होने में। तो देख रहे हैं जावा स्क्रिप्ट की मदद से हम लोग क्या क्या कर पा रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं कि और जानते हैं कि इनर HTML और इनर टेक्स्ट कंटेंट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अलर्ट, कंसोल डॉट लॉग और प्रिंट की मदद से कैसे हम लोग यूज़ करके हम लोग आउटपुट वैल्यू लेते हैं। तो एक हम यहाँ पर नया फाइल बना लेते हैं, page2.html, और एक स्टैंडर्ड HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं JS ट्यूटोरियल। नाउ मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एग्जाम्पल के जैसे कि मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, पर लिखूँगा P, यानी मैंने पैराग्राफ टैग ले लिया है जिसका मैं ID, यहाँ पर ID दूंगा। ID मैं लिख देता हूँ शो, ओके। एंड नाउ यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट टैग्स को ओपन करूँगा। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि स्क्रिप्ट टैग में जो है हम लोग HTML के वेब पेज पर जो जावा स्क्रिप्ट के कोड अगर लिखेंगे तो उसे स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखना होगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर मान लेता हूँ var x is equal to 5 and var y is equal to 9, ओके। एंड नाउ मैं चाहता हूँ कि इसमें इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो इसमें यहाँ पर शो करे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर पेज 2 को एक्सेस करूँगा। यहाँ पर आप फिलहाल अभी कुछ नहीं देख रहे हैं, तो मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, लिखा था x इंटू y, ओके। नाउ देखते हैं कि क्या आउटपुट हो रहा है। यहाँ देख सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट में अगर यहाँ लिख रहे हैं तो 45 यहाँ पर ये हो जाए। ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है इस जगह पर मेरा मतलब शो करे शो के अंदर। तो शो को अगर मुझे कैसे पता चलेगा, तो मैं क्या करता हूँ इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेता हूँ, ओके। और स्टाइल में मैं क्या करूँगा कि ID को टारगेट करके मैं इसका कलर को क्या है चेंज कर दूँगा। कलर मैं लिख देता हूँ रेड, ओके। एंड फॉन्ट साइज विल बी अगर मैं P के अंदर कुछ भी लिखूंगा, दिस इज माय पैराग्राफ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कंटेंट है इस जगह पर एग्जीक्यूट हो, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि 45 जो है वो दिस इज माय पैराग्राफ, मतलब इसके अंदर एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर मैं सिंपली लिखूंगा फर्स्ट वाला लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। यहाँ पर चूंकि मैंने ID लिया है एट्रीब्यूट, तो मैं इसे ID के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश करूँगा। और यहाँ लिखूँगा मैं शो डॉट इनर HTML, जो कि मैंने लिया है
यहाँ पर कहने का मतलब है कि ये डॉक्यूमेंट यानी कि ये पूरा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का जो है एक मेथड है आपका गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसे मैंने यहाँ यूज़ किया है। और गेट एलिमेंट बाय आईडी की एक प्रॉपर्टी है इनर HTML। तो इनर HTML प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग यहाँ पर क्या है कि इसका जो इनर HTML है वहाँ पर हम प्रिंट कराएंगे x into y। तो यानी कि 45 जो है अब x into y में ये होनी चाहिए, यहाँ पर देख सकते हैं। गुड। एंड नाउ अभी सिमिलर चीज़ है हम इनर टेक्स्ट के साथ करके देखेंगे। सेकेंड वाले में हम देखेंगे कि इनर टेक्स्ट में क्या हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम रिजल्ट है। ओके, तो इनर टेक्स्ट और इनर HTML में क्या अंतर है, तो वो मैं अभी आपको ये बता देता हूँ। अगर मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ लिखते हैं तरीके से और यहाँ पर हम लिखते हैं स्पैन, एंड यहाँ लिखते हैं क्लोजिंग स्पैन। स्पैन एक टैग है। अगर आप HTML अच्छी तरीके से जानते हैं तो स्पैन टैग का यूज़ करते हैं हम लोग। एक इनलाइन लेवल एलिमेंट है। तो अभी हम जो स्पैन का अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं स्पैन क्लास। और मैं क्या करता हूँ कि इसके क्लास पर मार्क कलर लिख देता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर क्या होता है। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर कंप्लीटली स्पैन क्लास मार्क ये सब हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। तो इसका रीज़न ये है कि हमने यहाँ पर इनर टेक्स्ट का यूज़ किया है। अगर हम इनर HTML यूज़ करेंगे तो यहाँ पर ये मार्क जो है येलो कलर में यहाँ प्रिंट हो गया। अभी मैं इसे क्या करता हूँ, ब्लू में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि ये ज़्यादा स्पेसिफिक समझ में आए। तो आप देख सकते हैं कि इनर HTML का काम है HTML पार्सिंग करना, ठीक है। जो ये HTML कोड है उसको पार्स करना है। बट इनर टेक्स्ट का काम है सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को इंटैक्ट रूप में लिख देना। मतलब वो क्या है कि इस टेक्स्ट को पार्स नहीं करेगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब टेक्स्ट कंटेंट की बात करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं टेक्स्ट कंटेंट। जो टेक्स्ट कंटेंट भी है वो सिमिलर टू इनर टेक्स्ट है, काम करेगा जो कि इनर टेक्स्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर हम इस तरीके से पार्स कर रहे हैं। यहाँ पर इस स्टेटमेंट को इस तरीके से पार्स कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि ये रिच टेक्स्ट में ना कन्वर्ट होकर, मतलब HTML में डिकोड और इनकोड ना होकर यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट के रूप में पार्स हो रही है बिकॉज ऑफ इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड टेक्स्ट कंटेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। ये दोनों सिमिलर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और भी मेथड्स को देख लेते हैं। जैसा कि हमने document.write को देख लिया था, अभी अलर्ट पर देखते हैं कि अलर्ट के साथ हमारे साथ क्या सिचुएशन है। तो हम यहाँ पर इसे कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ अलर्ट और यहाँ लिखता हूँ x into y एंड नाउ आई एम कॉलिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलर्ट प्रॉम्प्ट आया है और यहाँ पर इसके दोनों के 9 into 5 की मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट यहाँ पर शो हो रही है। फिर हम और भी तरीके देख लेते हैं, जैसे कंसोल लॉग। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ console.log एंड मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, बट यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर हम जब भी जावास्क्रिप्ट में कंसोल लॉग में अगर कुछ देखना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही बेनिफिशियल एरिया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं इस साइड में कर देता हूँ। ये जो console.log जो है, अब जब भी जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम करेंगे तो console.log विल बी वेरी यूजफुल टू डिबग योर कोड्स। तो console.log का हम लोग जो प्रयोग है इसीलिए करते हैं कि हम जब भी कोई कोड्स में अगर एरर्स आते हैं तो हम उसे डिबग कर सकें।
तो ये एक तरीका है। फिर हमने कंसोल ये अलर्ट कंसोल डॉट लॉग देख लिया। अभी हम चलते हैं प्रिंट पर। और फाइनली हम प्रिंट पर क्या आता है ये रिजल्ट, तो यहाँ कंसोल डॉट लॉग को हटा देते हैं, इसे भी कमेंट आउट कर देते हैं। एंड नाउ वी आर लुकिंग प्रिंट फंक्शन x इंटू वाई। तो इसे सेमीकोलन से क्लोज करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि क्या आ रहा है। ये प्रिंट जैसे ही हमने यूज़ किया तो प्रिंट जो है हमें एक प्रिंट का प्रीव्यू यहाँ पर दे देगा जो कि इस तरीके का होगा। बट प्रिंट को हम लोग इस तरीके से यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग प्रिंट को बहुत ही अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर प्रिंट करने के लिए इसके अंदर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हम यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पर वर्क कर रहा है और यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट डॉट राइट का जो फंक्शन है जो हमारा वो यहाँ पर प्रिंट कर रहा है इसे। अगर हम यहाँ से डॉक्यूमेंट डॉट राइट को अगर हटा देंगे तो ये कुछ भी प्रिंट आउट नहीं करेगा। इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे जैसे हेलो वर्ल्ड, वर्ल्ड लिखा एंड यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। और देख सकते हैं आप कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से होता है। यहाँ पर अगर हम प्रिंटर सेलेक्ट करके प्रिंट अगर चाहें तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि इन 6 तरीकों से हम लोग अपने जावा स्क्रिप्ट में रिजल्ट को आउटपुट कर सकते हैं। बट ये सारे जो तरीके हैं इनमें से ये जो 4 तरीके हैं ये कॉमनली आपके प्रोजेक्ट्स में कभी यूज़ नहीं होते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट कंसोल डॉट लॉग को जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिबगिंग के लिए यूज़ करते हैं। और अलर्ट जो है अलर्ट के साथ एक और है प्रॉम्प्ट फंक्शन भी है। इसको हम लोग किसी भी तरीके का जो अलर्ट मैसेज देने के लिए या फिर किसी भी इनपुट को अलर्ट में जैसे हम चाहें तो इनपुट भी ले सकते हैं, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि मैं आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें आपका ये जो है कि जावा स्क्रिप्ट आउटपुट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल अगर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसमें जो है आपके जवाबों को क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और अब जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग होगा हमारा, उसमें हम लोग जावा स्क्रिप्ट के वेरिएबल और वेरिएबल स्कोप के बारे में समझेंगे कि जावा स्क्रिप्ट में कितने प्रकार के वैल्यूज़ होते हैं। जावा स्क्रिप्ट में अभी मैं थोड़ा सा एक समराइज में एक्सप्लेन कर दूं आपको कि जावा स्क्रिप्ट में 2 तरीके के वैल्यूज़ होते हैं, एक लिटरल वैल्यूज़ और एक होते हैं वेरिएबल वैल्यूज़। तो लिटरल वैल्यूज़ क्या है और वेरिएबल वैल्यूज़ क्या है वो मैं आपको बताऊँगा। और फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि जो वेरिएबल जो होते हैं उसके कितने प्रकार के स्कोप होते हैं, कि उसका लोकल स्कोप क्या होता है, ग्लोबल स्कोप क्या होता है। और फिर उसे मैं बताऊंगा कि वो डिक्लेयर करने के लिए हम लोग क्या क्या कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को भी शायद शेयर करें, क्योंकि ये मेरे ख्याल से ये एक नॉलेजफुल वीडियो है। और मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।